नमस्ते मित्रों, मैं हूं लक्ष्मण प्रसाद शास्त्री और आप देख रहे हैं आर्ष ज्ञान चैनल। आज का मेरा विषय है संत तुलसीदास जी की विवादित चौपाई और उसका आर्ष समाधान। आज मैं इसी विषय पर संक्षिप्त रूप में अपने विचार रखूंगा। आशा करता हूं कि आप मेरे विचार को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इससे लाभ प्राप्त करेंगे। संत तुलसीदास जी की ये दो चौपाई मुख्य, पहली चौपाई है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, और दूसरी विवादित चौपाई है अधम ते अधम अधम अति नारी। पहले विरोधियों का अर्थ जान लेते हैं। विरोधी ताड़ना शब्द को लेकर के कहते हैं कि तुलसीदास जी ने यह लिख दिया कि ढोलक गंवार शूद्र पशु नारी इनको जो है ताड़ना चाहिए, पीटना चाहिए, ऐसा तुलसीदास जी ने लिखा है। वो गलत लिखा है। और दूसरी विवादित चौपाई है कि तुलसीदास जी ने नारी को जो है अधमते अधम अधम अति नारी, अर्थात नारी जो है अधम से अधम और उससे भी अधम है, नीच है नारी, ऐसा लिखा है। ऐसा विधर्मियों का आरोप है। मित्रों, मैं इन्हीं दोनों चौपाइयों पर संक्षिप्त रूप में प्रकाश डालना चाहता हूँ। पहली जो सबसे विवादित चौपाई है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसका पूर्वापर प्रसंग विचार करने पर ज्ञात होता है कि इसमें जो है अधिकारी की बात की गई है। किस चीज़ के अधिकारी? शिक्षा के अधिकारी। पहली चौपाई पढ़ लेंगे। ठीक इसके ऊपर वाली चौपाई प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी मर जादा पुनि तुम्हारी कीनी ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अर्थात जो ढोलक है वो बिना ताल लय स्वर के बजाने पर आनंद नहीं देता। उसको स्वर लय ताल सीख करके बजाने वाला उसकी भाषा समझता है और उस ढोल में से आनंद प्राप्त करता है। धा धा तिरकिट धा धा तुन्न ता ता तिरकिट ता ता तुन्न तिरकिट तक 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 तिरकिट ता ता तुन्न धा धा तिरकिट धा धा तिरकिट धा धा तुन्न तिरकिट तक 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 तिरकिट ता ता तुन्न धा धा तिरकिट ता ता तिरकिट ता ता तुन्न इत्यादि। जब इस ढोलक की भाषा को कोई अच्छी तरह सीख लेगा तो ढोलक से असंख्य संगीत को निकाल सकता है और वह कर्णप्रिय होगा वह संगीत। तो ढोलक के साथ ताड़ना शब्द का अर्थ होता है कि सीख करके फिर ढोलक को ताड़ना, बजाना। यहां ताड़ना का अर्थ ढोलक को हथौड़ा लेके पीटना नहीं है, अपितु सीख करके ताड़ना, बजाना। गंवार के साथ जो ताड़ना शब्द है, इसका अर्थ जो गंवार अर्थात जो असभ्य है, जिसे खाने का तरीका नहीं, जिसे पहनने का तरीका नहीं, बिल्कुल आदिवासी निरा मूर्ख मनुष्य, जिसने विद्यालय का नामो निशान नहीं देखा हो, ऐसा असभ्य अशिक्षित मनुष्य, उसको जो है सीख देनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। ताड़ना का अर्थ होता है उस गंवार को सीख दो, शिक्षा दो। पहली पंक्ति में जो सीख है प्रभु भल किन्न मोहि सिख दीनी, उस गंवार को सीख दे करके, शिक्षा दे करके सभ्य बनाओ, संवारो उसको। तीसरा है शूद्र। शूद्र का जो ताड़ना है उसका अर्थ है शूद्र को जो है सेवा करने की, ताड़ना का अर्थ होता है कि ट्रेनिंग देना। जितने भी आजकल बड़े बड़े होटल हैं 5 स्टार, पहले शूद्र यानी सेवक को, वेटर को ट्रेनिंग देते हैं कि जब ग्राहक आएगा कैसे खड़ा रहना है, कैसे टाई पहनना है, कैसे ट्रे हाथ में लेना है। बिना ट्रेनिंग के शूद्र फेल। तो शूद्र अर्थात जितने भी प्यून वर्ग के लोग हैं, 4th क्लास के लोग हैं, जिनको विद्या पढ़ाने से भी नहीं आती, ऐसे जो
वर्ण व्यवस्था में जो चतुर्थ शूद्र लोग हैं, अनपढ़ लोग, इनको ताड़ना का अर्थ होता है इनको ट्रेनिंग दो, शिक्षा दो। तब ये जो है समाज में सेवा के योग्य माने जाएंगे। पशु शब्द के साथ ताड़ना का अर्थ है कि पशु की देखभाल करना। हमारे यहाँ गौ विशेषज्ञ, अश्व विशेषज्ञ, पशु विशेषज्ञ हुआ करते थे। महाभारत पढ़ के देखिए आप। और नारी शब्द के साथ ताड़ना का अर्थ होता है कि नारी की रक्षा करना। वेद में एक मंत्र है, उसका अर्थ है नमस्तस्कराणाम पतये नमः, चोर को नमस्ते करना। अब नमस्ते का अर्थ हाथ जोड़ करके नमस्ते करना नहीं है, बंदूक और रिवाल्वर लेकर उसको गोली से मारना ही नमस्ते है। इसी प्रकार ताड़ना शब्द के जो अर्थ हैं वो सिर्फ पीटना नहीं है, अपितु इन पांचों को यथा योग्य बनाना। मित्रों, जो कोई ग्रंथकर्ता के तात्पर्य के विरुद्ध मनसा से देखेगा उसको कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। वाक्यार्थ बोध के चार कारण हैं: योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति और तात्पर्य। योग्यता का अर्थ होता है कि जिससे जो हो सके, जैसे जल से सींचना। आसक्ति का तात्पर्य है कि पद के साथ पद को मिला करके पढ़ना लिखना। आकांक्षा का अर्थ होता है कि वक्ता के जो शब्दोच्चारण के तरीके हैं उसके और वाक्यस्थ पदों की आकांक्षा जो परस्पर है, इसको समझना। वक्ता के और वाक्यस्थ पदों की जो आकांक्षा है उसको समझना। तात्पर्य का अर्थ है कि जिसके लिए वक्ता ने शब्दोच्चारण किया हो, बोला हो अथवा लेख लिखा हो, उसके अभिप्राय को समझना, अभिप्राय के विरुद्ध व्याख्या न करना तात्पर्य है। तो संत तुलसीदास का तात्पर्य इन सबको शिक्षित करना है, न कि इनको पीटना, मारना इत्यादि। अब जो दूसरी चौपाई है, अधमते अधम अधम अति नारी तीन महमयी मति मंद घारी, अर्थात तुलसीदास जी ने नहीं लिखा कि नारी नीच से नीच है, अपितु जब भगवान श्री राम सबरी के आश्रम में पहुँचे तो श्री राम को देख करके सबरी खड़े होकर के हाथ जोड़ करके कहने लगी। कहा तो बहुत कुछ है, बहुत चौपाइयों में, पर एक चौपाई ये भी उसी प्रसंग में है कि अधमते अधम अधम अति नारी तीन महमयी मति मंद अघारी। हे प्रभु, अरण्यकांडक में, हे प्रभु मैं मूढ़ बुद्धि हूँ, मंद बुद्धि हूँ, मैं संसार में जितनी अधम नारियां हैं नीच, उन नारियों से भी मैं नीच हूँ, क्षुद्र हूँ, मैं आपकी कैसे स्तुति करूं। सबरी की बातों को सुनकर के श्री राम ने सबरी से हाथ जोड़ करके कहा, हे तपस्विनी, तुम अधम नहीं हो, तुम तो महान तपस्विनी हो, तुम्हारे भीतर नवदा भक्ति के सारे गुण हैं, तुम अष्टांग योग को जानती हो, तुमने ब्रह्म का साक्षात्कार किया हुआ है। तुम्हारी जैसी तपस्विनी को देख करके मुझे महान हर्ष है। जब कोई बहुत बड़े व्यक्ति के पास जाकर के कह रहा है कि साहब मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, क्षुद्र हूँ, मंद बुद्धि हूँ, ये उसकी हृदय की आवाज़ है।
तुलसीदास ने नहीं लिखा कि नारी नीच से नीचे, सबरी कह रही है कि मैं क्षुद्र हूँ, मंद बुद्धि हूँ, मैं अधम नारी हूँ। भगवान ने कहा नहीं, तुम अधम नहीं हो, तुम महान तपस्विनी हो। इसी प्रकार जब आप ग्रंथकर्ता के अभिप्राय को बिना विचारे शब्द को लेकर के अर्थ करते हैं तो वो अर्थ नहीं अपितु वो अनर्थ हो जाता है। मित्रों, जिस संत तुलसीदास ने अपने पूरे रामचरितमानस में और उनके दूसरे लिखे हुए भी ग्रंथों में नारी को जगदम्बा का स्थान दिया हो, जगह जगह सृष्टि की जननी का स्थान दिया हो, ऐसे महान संत तुलसीदास कभी भी शुद्र भाषा नहीं लिख सकते। आप सब सनातन धर्म प्रेमियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप विधर्मियों का मुंह तोड़ करके जवाब दें। आए दिन हमारे धर्म ग्रंथों पर विधर्मी लोग कटाक्ष करते रहते हैं। इसका मुख्य कारण है कि आपने अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना छोड़ दिया है। स्वाध्याय आज बंद हो गया है। सिर्फ मोबाइल में, यूट्यूब में, फेसबुक में आप 2-2, 4-4 घंटा लगे रहते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप स्वाध्याय के बल पर अपने सनातन धर्म की रक्षा कर सकते हैं। यदि आपको अपने धर्म ग्रंथों की जानकारी नहीं है तो ये विधर्मी आपके ही ग्रंथों के शब्दों को तोड़ मरोड़ करके और आपकी निंदा करेंगे और आप कुछ उत्तर दे नहीं सकते। इसलिए उत्तर देना है तो सनातन धर्म ग्रंथों को पढ़िए। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।